अब मैं अपने बीच पा रहा हूं एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व को, जिन्हें हम सबको सुनने का मौका मिला है। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करके अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एसके सिंह सर को, जो हमारे बीच प्रेसिडेंट हैं। आप सब एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद। प्लीज सर। माइक्रो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माननीय अधिशासी निदेशक डॉक्टर पंकज राजहंस जी, हमारे मित्र और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निवर्तमान रजिस्ट्रार प्रोफेसर वी.के. कुमरा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर एच.पी. माथुर जी, जो विश्वविद्यालय की और विश्वविद्यालय के छात्रों की महती सेवा कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज राजहंस जी, अति सम्माननीय विद्वज्जन, माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के शिक्षक गण, अधिकारी गण, नव प्रवेशी छात्र और अति सम्मानीय उनके परिवार के लोग, द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथीगण एवं साथियों, द काशी इस पतित पावनी और मोक्षदायिनी गंगा के तट पे बसी हुई, भगवान शंकर के नोक पे टिकी बाबा विश्वनाथ की नगरी जो सर्व विद्या की राजधानी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कर्मस्थली, पुण्यस्थली, और ऐसी नगरी जिसके की बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था, काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, it is older than tradition, it is older than legend, and it is twice older than all of them put together, and it is one of the oldest living cities of the world. एक ऐसी नगरी जिसका कि इतिहास, ज्ञात इतिहास 3000 वर्षों से ज़्यादा का है, ऐसी नगरी में स्थित माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित ये 17वां एवं वार्षिकोत्सव प्रोग्राम में उपस्थित होकर के मैं अपने को अति सम्माननीय महसूस कर रहा हूं, और इस सम्मान के लिए मैं माइक्रो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंध तंत्र को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, किसी भी शैक्षणिक संस्थान का प्रथम दिन अति महत्वपूर्ण होता है, और नव प्रवेशी छात्रों के लिए पहला दिन तो अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजर चुका हूं और जानता हूं कि प्रथम दिन में बहुत तरह की संख्याएं होती हैं, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं कि जिस उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मैं इस संस्था को ज्वाइन कर रहा हूं, वो आकांक्षाएं और हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों से मैं कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और हमें 2-3 चीज़ों ने हमें बहुत ही प्रभावित किया है। पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ छात्रों को ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय या ज़्यादातर कॉलेजों में ज़्यादा समय लड़कों को ज्ञान प्रदान करने में दिया जाता है और कौशल विकास पे कोई ध्यान नहीं रहता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो
स्नातक पास आउट होकर के निकलते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम होती है। तो पहली चीज़ जो माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हमें प्रभावित की है, इन्होंने ज्ञान और कौशल विकास में एक संतुलन लाने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि उसी का नतीजा है कि विगत 14-15 सालों में जब से माइक्रोटेक इस शिक्षा के क्षेत्र में आया है, 15,000 से ज़्यादा लोगों को प्लेसमेंट दिलवाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये काबिल तारीफ है। और इसके लिए मैं माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधिशासी निदेशक, जनरल सेक्रेटरी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, जानते हैं कि माइक्रोटेक इंस्टीट्यूशन एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जहाँ आर्थिक विकास की दर कम है। ऐसे में इनका फोकस ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए छात्रों पे है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए छात्रों को अपनी शिक्षा, अपनी ट्रेनिंग से इस योग्य बनाते हैं कि वे एक अच्छी नौकरी पा सकें और अपना जीवन संभाल सकें। अब चूंकि मुझे एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस देना है, तो जब मैं देश की उच्च शिक्षा की परिदृश्य पे ध्यान देता हूं, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद देश की उच्च शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। हमें याद है कि 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 20 थी और कॉलेज की संख्या 50 थी। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए काफ़ी लोगों को ये आश्चर्य लगेगा। और जब हम आज देखते हैं, विश्वविद्यालय की संख्या लगभग 641 है और उनसे जुड़े हुए कॉलेजों की संख्या आप देखेंगे तो वो उनकी संख्या 35,000 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि देश ने विगत 60-65 सालों में उच्च शिक्षा में एक विकास तीव्र गति से हुआ है। लेकिन सोचने का प्रश्न है कि क्या इस विकास से हम संतुष्ट हो सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, जो कि अधिशासिक निदेशक पंकज जी ने कहा, इस समय ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 24% है, जबकि अगर विश्व स्तर पे देखेंगे तो एवरेज 33% है। तो इसका मतलब है कि विश्व के एवरेज को प्राप्त करने के लिए अभी हमें काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप विकसित देशों की ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को देखेंगे तो वो 80% से बहुत ही ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए आपको स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और स्कूल कॉलेज में शिक्षा के गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उतने ही उच्च स्तर के शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें जो ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल शिक्षा है, उससे हट करके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम इन 3 चीज़ों पे काम नहीं करते हैं और एक साथ काम नहीं करते हैं, तो देश के द्वारा 2020 में 30% का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो पाने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत खुशी होती है कि माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इस दिशा में बहुत ही काम कर रहा है। मैं पंकज जी के उद्बोधन को बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई कि विगत वर्षों में the micro group of institution has been able to get a number of laurels and it has emerged as a leading ICT enabled institution। तो छात्रों की संख्या ज़्यादा हो रही है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे माइक्रोटेक का योगदान बहुत ही सराहनीय है। अब हमारे जो नव प्रवेशी छात्र हैं उनको संबोधित करना चाहूँगा कि प्रोफेसर माथुर ने कहा कि कंफर्ट जोन, हमारा यह अनुभव रहना है कि अगर आप साधारण जीवन जीना चाहते हैं
तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन अफोर्ड टू बी इन योर कंफर्ट जोन। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नव प्रवेशी छात्र या पुराने छात्र भी कोई भी साधारण जीवन नहीं जीना चाहेगा। वो चाहेंगे कि अति विशिष्ट, स्पेशल, दे वुड लाइक टू लीड ए स्पेशल काइंड ऑफ लाइफ। तो इसके लिए अगर आप विशिष्ट जीवन जीने की लालसा रखते हैं, उस लालसा को पूरा करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि माइक्रोटेक इंस्टीट्यूशन ये कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेगा जिससे कि आपका करियर के लिए आपको तैयार किया जा सके। लेकिन माइक्रोटेक इंस्टीट्यूशन का अकेला प्रयास पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए प्रति स्टूडेंट को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर माइक्रोटेक 20 की कोशिश करता है तो व्यक्तिगत छात्रों को उसका दूना मेहनत करना पड़ेगा। तभी जिन आकांक्षाओं और जिस उम्मीद के साथ आप इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो पूरा होगा। मैं यहाँ जानता हूँ और देख सकता हूँ कि माइक्रोटेक पे एडमिशन लेने वाले छात्र हमारे पूर्वांचल के, ज़्यादातर छात्र हमारे पूर्वांचल के हैं और उसमें से काफ़ी जो है ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। तो उनको हमारी एक राय है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। यू नीड टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पेशली, क्योंकि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पूर्वांचल से हैं, तो जो कमी हमारे में थी वो कमी आप में भी होगी, ऐसा मान करके मैं चल रहा हूँ। तो हिंदी में हम लोगों ने देखा है कि अपने पूर्वांचल के छात्रों का ज्ञान स्तर एक बहुत ऊंचा है, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन पे काम करने की आवश्यकता होगी। और लास्ट में मैं करना चाहूँगा, क्योंकि देख रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों में पेशेंस की कमी है और जीवन में सफलता पाने के लिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, हमारे माननीय प्रेसिडेंट स्वर्गीय। उनका कहना था कि स्वप्न वो नहीं होते हैं जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। प्रोफेसर कुबरा ने कहा कि हमें ऊंचा सपना देखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन ऊंचे और बड़े सपने अपने आप पूरे नहीं होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको पूरी शक्ति झोंक देनी चाहिए। हमारे अनुज और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर, और शायद मैं उनका नाम प्रारंभ में लेना भूल गया था, तो अनुज हैं इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जीवन में सफलता संसाधनों से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है आपके अपने विल पावर, अपने कर्मठपन से सफलता मिलती है। इसी संदर्भ में मुझे एक चाणक्य का एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्ने मतिस्ते द्वावेतो दुख वेदते यद भविष्यो वनिष्यति। Those who can peep into the future and those who can change themselves according to the requirement of the world, they have better possibility to succeed in comparison to those who believe in success and fate and don't want to move along with the moving bird. ऐसे लोग जो भविष्य दृष्टा हैं, ऐसे लोग जो आसानी से समय की और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं, उनके सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है बनस्पति उन लोगों के जो भाग्य और प्रारब्ध में विश्वास करते हैं और बदलते हुए समय के अनुसार अपने को नहीं बदलते हैं। तो व्यावसायिक विषय के छात्रों के लिए ये मूल मंत्र है। समाज, देश, आर्थिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अगर आप में उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने या बदलने की क्षमता नहीं है तो आपको सफलता की आशा नहीं करना चाहिए। हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा कि डू यू वांट टू फॉलो द लीगेसी क्रिएटेड बाय समबडी और डू यू वांट टू क्रिएट द लीगेसी।
Do you want to live the future created by somebody or do you want to create the future for yourself? तो बड़े लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने वो दूसरे के द्वारा पद चिन्हों पे नहीं चले हैं बनाए हुए, रादर उन्होंने ऐसा पद चिन्ह बना दिया है जिसपे कि दूसरों लोग चले हैं और दूसरे लोग चलने में अपना स्थान महसूस किए हैं। इन शब्दों के साथ मैं माइक्रोट्रेक ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूशन को धन्यवाद देना चाहूँगा यह अवसर देने के लिए, और साथ ही साथ उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, अग्रणी काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बधाई भी देना चाहूँगा। और नव प्रवेशी छात्रों से अनुरोध करूँगा कि जितने दिन भी आप माइक्रोटेक पर रहें उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह से है, अच्छा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, भविष्य में अच्छा रिटर्न। इस समय आप मेहनत करेंगे, ज्ञान से, मन से पढ़ेंगे तो आप में भविष्य में अपने करियर को संवारने में आसानी होगी। इन चंद शब्दों के साथ नव प्रवेशी छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।